कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ये वाला देखेंगे, टॉप एंड बॉटम रूल्स। टॉप्स सब खत्म हो गया सर। हाँ इसमें कुछ ही नहीं है, डुप्लीकेट वैल्यूज था वो बता ही दिया। मोर वाला बताएंगे, वो एक बार बताएंगे सारा, ठीक है ना। चलिए, टॉप 10 सॉरी ये टॉप और बॉटम रूल्स हैं, ठीक है। टॉप मतलब क्या होता है, सबसे जो ऊपर होता है, और बॉटम मतलब जो सबसे नीचे होता है, ठीक है। तो इसमें अलग अलग तरह का ऑप्शन है, जैसे टॉप 10 आइटम, टॉप 10%, बॉटम 10 एवरेज, ठीक है ना, या बिलो एवरेज, एबव एवरेज या बिलो एवरेज, ठीक है। तो जैसे हम कुछ नंबर लेते हैं, मान लिया 10 से लेकर 20 तक, या इन दोनों को ही ले लेते हैं और इसको इतना ड्रैग कर लेते हैं, ठीक है। इसको सिलेक्ट कीजिए। अब यहाँ पे देखिएगा टॉप 10 आइटम्स, ठीक है ना। तो देखिएगा टॉप 10 आइटम मतलब कि बस 10 वैसा आइटम जो कि टॉप 10 मतलब समझ में आता है क्या होता है। जैसे कोई कैंडिडेट है, बच्चा है, ठीक है, एक क्लास के कुछ बच्चे हैं, वो मार्क्स लाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम ये सिंपल सा एक टेबल बना के आपको दिखा देते हैं, ठीक है ना। स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट्स नेम, ठीक है, एपोस्ट्रॉफी एस लगता है, ठीक है ना। और इसका मान लिया टोटल मार्क्स, मान लिया राहुल, नाम बोलते जाइए तो राहुल, दीपक, पंकज, शुभम, नवीन, छोटू, अमित, दिलीप, आर्या, सुनीता, सूर्या सर, कविता, सूर्या, सुमन, संगम, तेजस्वी। चलिए और एक दो नाम बोलिए। पिंटू, रंजन, मुकेश। चलिए इतना नाम हमने लिख लिया। लिखने के बाद इसको थोड़ा सा बॉर्डर ले लेते हैं। चलिए अब मार्क्स बताइए, मार्क्स कितना कितना डालना है। नहीं 300 प्लस बताइए ना, या मतलब वो 3 डिजिट में बताइए। जैसे ये लाया 325, 425, 152, 478, 150, 455, 410, 420, 420 मान लिया 2 बार लाया, ठीक है। 168, 487, 199, 189, 477 और बोलिए 257। चलिए ये हो गया। चलिए देखने से मतलब है। एक ये हमारा मान लिया इसका मार्क्स है, मान लिया 5 सब्जेक्ट में एग्जाम दिया, इसका ये हमारा टोटल मार्क्स हुआ, ठीक है ना। अब इसको क्या कीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए। अब इसमें से टॉप 10 हमको फाइंड आउट करना है।
तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और टॉप 10 आइटम्स पे क्लिक करेंगे, तो जो भी यहाँ पे टॉप 10 वाला है वहाँ पे ये हाईलाइट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? 400 जो है वो हाईलाइट हो जाएगा। क्लियर है? अब हमको मान लिया यहाँ से टॉप 10 नहीं, टॉप 1 देखना है। सबसे ज़्यादा किसका है? 499 सबसे ज़्यादा है। टॉप 2 में कौन है? 487 2 बार है, इसलिए उसको टॉप 2 में 3 लोग हैं, है ना? टॉप 2 में 3 लोग हैं। टॉप 3 में देखिएगा तो यही दोनों आएंगे, ठीक है। टॉप 4 में 478 भी शामिल हो गया, ठीक है ना? तो जैसे जैसे रेंज बढ़ाते जाइएगा, ये तो मान लिया थोड़ा सा डेटा है, इस वजह से आप आसानी से वो देख पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा डेटा होगा तो आपको फाइंड आउट करने में थोड़ा सा मुश्किल होगा, है ना? और इसको सॉर्टिंग बताएंगे, ये सॉर्ट एंड फिल्टर में इस वाले ऑप्शन में बताएंगे आगे, ठीक है ना? तो ये बात समझ में आ गई ना? मान लिया टॉप 1 करेंगे तो हमारा ये 99 ये है। कोई दिक्कत? आगे बढ़ें। यहाँ से फिर से हम क्लियर रूल्स करते हैं, फिर से आते हैं हाईलाइट, सॉरी टॉप एंड बॉटम टॉप 10% में। टॉप 10% में देखिए ये है हमारा 499। जैसे ही 12 कीजिएगा तो आपका ये बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना? इसको मतलब जितना ज़्यादा परसेंटेज होगा उतना सेल इसका हाईलाइट आपका होता जाएगा, ठीक है। 1 कीजिएगा तो सिर्फ एक ही रहेगा, मतलब परसेंटेज बेस पे काम करता है, ठीक है। इसी में एक है बॉटम 10। तो बॉटम 10 क्या होता है? बॉटम मतलब नीचे, मतलब नीचे से टॉप, वो उसको क्या कहते हैं? नीचे से मतलब सबसे कम है, ठीक है ना? सबसे कम है उसको डिस्प्ले करेगा। जैसे हम 10 की जगह 1 कर दें तो सबसे कम 150, ठीक है ना? इसको जगह 2 कर दें तो सबसे जो कम वाला है वो हमारा 150 है और 152 है, वो दोनों डिस्प्ले यहाँ पे कर रहा है। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे मान लिया 12 कर दें तो 12 वैसे नंबर यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं जो सबसे कम है ना? क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े। उसी तरह से बॉटम 10 कर लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद है एबव एवरेज। एवरेज क्या होता है? औसत होता है। एवरेज का मतलब क्या होता है? औसत जैसे 5 कैंडिडेट का यदि मार्क्स हो और समझ गया ना, तो पांचों को जोड़ के और 5 से उसको क्या है डिवाइड करते हैं, ठीक है ना? उसमें भाग देते हैं तो वो हमारा औसत होता है। क्लियर है? जैसे हम ये सारे को ऐड करेंगे तो कितना होगा? 6459। इसको टोटल को ऐड करते हैं तो 6459 ये होता है। और कितना नंबर ऑफ डेटा कितना है हमारा? 18 डेटा है, तो 18 से यदि भाग देंगे तो हमारा औसत क्या हो जाएगा? 358, ठीक है ना? एवरेज क्या होगा हमारा? 358। बात समझ में आ रही है ना? एवरेज क्या होता है? क्लियर है ना? चलिए, तो टॉप बॉटम रूल्स में जाएंगे और एबव एवरेज करेंगे, ठीक है। तो एबव मतलब ऊपर होता है, जो एवरेज से ऊपर हो। चलिए इसको हम कहीं पे ऐड करके दिखाते हैं। =SUM कर देते हैं, ठीक है। और इस सारे को सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज। टोटल हमारा कितना हो रहा है? 6459, ठीक है। और टोटल डेटा हमारा कितना है? टोटल कैंडिडेट 18 है, ठीक है। तो 6459 में 18 से हम क्या है डिवाइड देंगे, 18 से डिवाइड देंगे, =, प्रेस करेंगे और 6459 ये डिवाइडेड बाय 18, यही ना करेंगे। ये हमारा 358
3.8333 ये इसका एवरेज हुआ। अब एबव एवरेज का मतलब हुआ कि 358.8 से जो भी ऊपर होगा उसको एबव एवरेज में वो डिस्प्ले करेगा। हम इस वाले ऑप्शन में आते हैं, एवरेज एबव। देख लीजिए यहाँ पे पहले इसको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद एबव एवरेज में गए। अब देखिए यहाँ पे जो भी वैसे नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं जो 358.8333 से एबव हैं, ज़्यादा हैं, ठीक है, सिर्फ वही नंबर हैं, और उससे जो कम है उसको ये हाईलाइट नहीं कर रहा है। बात समझ में आ गई? चलिए उसी में एक नीचे है आपका बेलो एवरेज। बेलो एवरेज क्या होता है? जो एवरेज से कम हो, बेलो मतलब नीचे या कम, ठीक है ना। तो यहाँ पे 358 है, 0.8333, तो यहाँ पे वैसे नंबर को ये डिस्प्ले कर रहा है जो इससे कम हो, है ना, 358.8333 से कम है, ठीक है। बाकी ज़्यादा वाला को ये डिस्प्ले नहीं कर रहा है। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं ना? आगे बढ़े। चलिए, जैसे होता है ना कि मान लीजिए 50, जैसे हम 100 नंबर का टेस्ट लिया हमने, ठीक है, और 100 में मान लिया 50 से एबव कौन कौन है, तो उसको फाइंड आउट कर सकते हैं ना, एवरेज कौन कौन लाया, उससे ज़्यादा हमको चाहिए, ठीक है। हम इसको क्लियर रूल्स कर लेते हैं। अब इसमें ये वाला ख़त्म हो गया, ठीक है। डेटा बार्स देखिए, डेटा बार्स क्या होता है, इसके लिए एक अलग हम लेते हैं चार्ट। इसको इतना डिलीट कर लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं, कुछ नंबर्स लेते हैं। ये 10 से 160 तक हमने ले लिया, ठीक है। डेटा बार्स क्या होता है? ये कलर के हिसाब से जो है उसका, देखिए जैसे हम इस पर क्लिक किए, ठीक है, तो क्लिक करने के बाद देखिएगा कि इसका कलर चेंज हो रहा है। जैसे ब्लू है, ब्लू में भी है ना, तो जो सबसे कम है उसका सबसे कम उसमें कलर आया है, ठीक है। उसका जो बार है वो सबसे कम है, और ये 160 सबसे ज़्यादा है, इसमें सबसे ज़्यादा आया है। अब जैसे हम 90 को क्या करते हैं 200 कर देते हैं, तो सबसे ज़्यादा हो गया। या 10 को हम 50 कर देते हैं, थोड़ा उसका बढ़ा ना, तो अब जो भी चेंज कीजिएगा, जैसे 149 कर दें तो उसका बढ़ेगा। इसको हम 300 कर दें तो 200 वाले का देखिए थोड़ा सा कम जाएगा, कम गया ना। क्यों कमा? क्योंकि एक नंबर ऐसा था जो सबसे ज़्यादा हो गया, तो बाकी का तो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा ना। समझ गए? आगे बढ़ें। इसको सिलेक्ट करते हैं और क्लियर रूल्स करते हैं, ठीक है। अब फिर से 10, ये 20, इसको सेलेक्ट करके फिर नेक्स्ट वाला देखते हैं। इसी में ये भी वही चीज़ है, सिर्फ कलर का डिफरेंस है, ठीक है ना, सिर्फ कलर का डिफरेंस है। मोर रूल्स में इसमें देखिएगा तो कलर यहाँ पे सॉलिड भी ले सकते हैं, सॉरी सॉलिड नहीं आएगा, ये यहाँ से कलर आपको चेंज करना होगा, ठीक है ना, तो ये चेंज कर सकते हैं। आपको ग्रीन रखना हो या जो भी डिस्प्ले करना हो यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है ना। कोई डाउट है यहाँ तक? यहाँ से रूल्स हम क्लियर करते हैं। ये समझ गया ना डेटा बार्स? ठीक है। आगे हम चलते हैं कलर स्केल। कलर स्केल क्या होता है हम देखते हैं किसी पे करके। तो
ट्रैफिक सिग्नल आपने देखा है, यस सर। उसमें क्या होता है, रेड का मतलब क्या होता है, रुक जाना, और येलो का मतलब गेट रेडी, तैयार रहिए, और ग्रीन मतलब शुरू हो जाइए चलना, ठीक है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि जो सबसे कम है उस पर रेड कलर दे रहा है ना, और सबसे जो हाईएस्ट है उस पर ग्रीन कलर दे रहा है। तो यदि हम 10 को, और जो मिडिल वाला है ना, उस पर येलो कलर दे रहा है, तो 10 को यदि हम 160 कर दें या 170 कर दें तो ग्रीन हो जाना चाहिए ना। अभी इंटर नहीं प्रेस किए हैं, हो जाएगा सर। हो गया, बात समझ में आ रही है ना। हम मान लिया 90 को 450 कर दें तो बिल्कुल ग्रीन हो जाएगा क्योंकि सबसे हाईएस्ट है, ठीक है। इसको 45 कर दें तो बाकी सारा ग्रीन होगा, समझ गए। तो कलर बेस पे हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। उसी में अलग अलग है स्केलिंग, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए हम इसका फॉर्मेटिंग क्लियर करते हैं। फॉर्मेटिंग क्लियर करने के लिए सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद क्लियर रूल्स और क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा आइकन सेट। आइकन सेट क्या होता है, एरो देखिए यहाँ पे 3 तरह का एरो दिखा रहा है। एक अपर साइड में जा रहा है, एक आगे की तरफ, और एक डाउन जा रहा है, ठीक है ना। और इसमें कुछ नेटवर्क सिग्नल जो होता है हमारा मोबाइल का नेटवर्क, उस हिसाब से भी ये डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है। तो पहले इसी को हम देख लेते हैं। कुछ नहीं, बस सेलेक्ट कीजिए और इसको यहाँ पे क्लिक कीजिए, ठीक है ना। अब देखिए जो मैक्सिमम था उसमें ग्रीन वाला आ रहा है और ऊपर की तरफ दिखा रहा है, ठीक है। हम जैसे 45 है, 45 को हम 175 कर लेते हैं तो अप्रोक्स ग्रीन आ गया ना, क्योंकि ये बाकी जितने नंबर्स हैं उससे ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। और जो येलो वाला वो 40 को कितना करें, 101, तो येलो जाएगा क्योंकि वो लगभग मिडिल में है। 110 से ले रहा है। एवरेज वो कैलकुलेट करता है, ठीक है ना। एवरेज के आसपास में रहेगा तो येलो दिखाएगा, एवरेज से नीचे रहेगा तो रेड, और एवरेज से ऊपर रहेगा तो ग्रीन। उसको 109 कीजिए तो सही। 109 करके देखिए, येलो ही रहेगा। 120 करके देखिए सबको ऐड कर लीजिए, कितना है एवरेज इसका, 105 है ना, नहीं ले रहा है। 112 का 112 तो बिल्कुल नहीं लेगा। ये देखिए 125 कीजिए तो सर। 125 में ले रहा है, ठीक है ना। 120 से ले रहा है। वो नहीं है, देखिए इसमें आइकन के हिसाब से किसी चीज़ को क्लासिफाई हम कर सकते हैं, समझ गए ना, आइकन के हिसाब से। ग्रीन वाला यहाँ पे प्रोग्रेस दिखा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। रेड वाला डाउनग्रेड कर रहा है, मतलब नीचे की तरफ, और येलो वाला लगभग एवरेज में है, लगभग बराबर में है ना। देखिए उसके बाद क्या है, अब इसी में एक होता है ऑप्शन सॉर्टिंग का, है ना, ये वाला ऑप्शन। तो सॉर्टिंग करने के लिए यहाँ पे डेटा में एक ऑप्शन है सॉर्ट, ठीक है, ये बताया नहीं है। और उसके बाद सॉर्ट बाय नंबर्स वैल्यू में जाइए और सेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे तीनों ही आ रहा है, तीनों आ रहा है यहाँ पे। अब इसमें से मान लिया रेड वाला सबसे ऊपर चाहिए हमको, है ना। यस। तो इसको क्लिक कीजिए इस पे और ओके कीजिए, तो रेड वाला सबसे ऊपर चला गया। यस। उसके बाद फिर देखिए मान लिया येलो वाला है ना, साइड एरो ये हमको ऊपर चाहिए, इस पे क्लिक कीजिए, ओके कीजिए। बात समझ में आ रही है? यस। यहाँ तक कोई डाउट? चलिए हम होम में ही रहते हैं अभी। यहाँ से सारे रूल्स हम क्लियर कर देते हैं। उसके बाद है इसी में एक और ऑप्शन है आइकन सेट में,
बहुत सारा ऑप्शन है, जैसे हम एक बाकी करके आप देखिएगा, ठीक है ना। जैसे ये वाला, तो ये क्या दिखा रहा है, ये इस तरह का पाई चार्ट होता है, ठीक है ना। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा है वो फुल दिखाएगा, उससे जो कम है वो कम दिखाएगा। कुछ कम, फिर कम होते होते एकदम नीट एंड क्लीन, कुछ भी नहीं उसमें रहेगा। अब जैसे ये मोबाइल टावर जैसा है कुछ बना हुआ, ठीक है, नेटवर्क आपके फ़ोन में होता है ना, यस। तो डिस्प्ले कर रहा है। अब जैसे यहाँ पे 20 है, 20 को हम 120 कर दें तो बढ़ गया ना उसका जो चार्ट, उसका जो नंबर ऑफ टावर्स है वो बढ़ गया, ठीक है। 60 है, 60 की जगह 160 कर दें तो फुल हो जाएगा, समझ गया। इसको सेलेक्ट करके आप फिर से यदि डेटा में जाएं और शॉर्ट कीजिए और यहाँ पे ये वाला ले लीजिए, ठीक है। अब मान लीजिए सबसे लो में कौन है ना, ये सिग्नल मीटर इसको कहते हैं, ठीक है ना। सबसे लो में कौन है, तो ये वाला 30 50 इस तरह से वो दिखा रहा है ना, शॉर्ट कर रहा है यहाँ पे। तो लो हाई ये सब इसमें आप शॉर्ट कर सकते हैं, ये बताया नहीं है अभी आपको, ठीक है। हम यहाँ से इसका रूल क्लियर कर सकते हैं, कोई दिक्कत है यहाँ पे। तो आइकन सेट अप करके देख लीजिएगा, है ना। इसको डिलीट करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका फॉर्मेट टेबल, सॉरी फॉर्मेट एज टेबल। तो कोई भी टेबल बनाते हैं या कोई भी डेटा तैयार करते हैं तो उसका एक प्रॉपर फॉर्मेटिंग, एक प्रॉपर स्टाइल, ठीक है ना, तो यहाँ से हम चूज कर सकते हैं। जैसे यही हमारा बना हुआ है, ठीक है। इसके बगल में यदि एक रो इंसर्ट करना हो तो इस पर क्लिक कीजिए। हम चाहते हैं कि इसके बगल में एक हमारा कॉलम रहे, तो इंसर्ट कीजिएगा तो बगल में एक आ गया ना, ठीक है। एक और चाहिए तो फिर से इंसर्ट कीजिए, और चाहिए तो फिर से इंसर्ट कीजिए। ये तीनों को सिलेक्ट करके इंसर्ट कीजिएगा तो ये तीनों यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। अब हम चाहते हैं कि ये थोड़ा सा स्टाइलिश लगे, सिस्टम का जो बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट है उसका यूज़ करें, तो सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद किसी एक पे क्लिक कीजिए, ठीक है, और ओके कीजिए। देखिए यहाँ पे एक फॉर्मेट आ गया ना, रेडीमेड हमारा बना हुआ। अब पहले से थोड़ा सा ये बेटर दिख रहा है। आप यहाँ से मैं इसको चेंज कर सकते हैं, आपको जो चाहिए वो रख सकते हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत, क्लियर करना है तो यहाँ से क्लियर कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़े, कोई दिक्कत है यहाँ पे। जैसे ये रखना है, ठीक है, तो ये रख लिया आसानी से, कोई समस्या। मान लिया हमको फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए तो यहाँ पे डिजाइन पे जाइए, ठीक है ना, और इस पे जाइए और क्लियर पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। आगे बढ़े। इसमें एक और तरीका है, हम कहीं बाहर क्लिक करते हैं, ठीक है। अभी तो इसको सेलेक्ट हमने नहीं किया है, और फॉर्मेट एज टेबल पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद कुछ तो नहीं हुआ क्योंकि ये हमारा सिलेक्शन नहीं था। तो सेलेक्ट करने के लिए क्या कीजिए, हमको जितना पे डिजाइन चाहिए उसको बस सेलेक्ट कर लीजिए और ओके कर दीजिए। सॉरी, कुछ प्रॉब्लम है, सेलेक्ट करके ही कर लीजिएगा, ठीक है ना। सबसे बेहतर ऑप्शन है सेलेक्ट करके, और यहाँ से आपको जो डिजाइन चाहिए वो ले लीजिए। बात समझ गए, आगे बढ़ें। इसी में है सेल स्टाइल। सेल समझते हैं क्या होता है? अरे सेल वो बेचने वाला सेल नहीं बाबू, वो SELL होता है, यहाँ CELL है। सेल मतलब एक रो और कॉलम का एक कॉम्बिनेशन होता है ना। रो और कॉलम मिलाकर के क्या बनता है, सेल बनता है। जैसे देखिए हम यहाँ पे क्लिक किए हैं तो हमारा कॉलम नंबर L है और रो नंबर 8 है, मतलब L8 ये क्या है, हमारा एक सेल है।
तो सेल को अलग अलग स्टाइल में हम रख सकते हैं। जैसे इसको हम ले लें और सेल्स में यदि जाएं तो देखिए उसका कलर चेंज हो रहा है ना, कलर वगैरह यस ध्यान दीजिएगा, उसका कलर रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप चेंज यहाँ पे कर ले रहे हैं, ठीक है ना। और भी कुछ फॉर्मेटिंग करना हो तो यहाँ से ये वाला ऑप्शन एक्चुअली नहीं बताया है आपको, ये बताएंगे बीच में कभी, ठीक है। जनरल वाला नहीं बताया। क्या जनरल वाला ऑप्शन नहीं आता। कौन सा ऑप्शन? वहाँ है ना सर, वहाँ से नंबर रहेगा यहाँ ऊपर ऊपर। यस ये वाला, यस ये तो बताया हुआ है ना, बताया पिछले क्लास में बताया था। अब क्लास मिस करोगे तो कैसे होगा बाबू। हम जैसे यहाँ पे कुछ टाइप करते हैं, मान लिया 125 टाइप किया, ठीक है। सेल रूल्स पे देखिएगा तो यहाँ पे ये देखिए उसका फॉन्ट का कलर और सेल का कलर दोनों इसके हिसाब से चेंज हो रहा है, ठीक है ना। आपको जो चाहिए वो यहाँ पे डिजाइन ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट क्लियर करना हो तो रेड कलर ये वार्निंग टेक्स्ट हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए इसमें एक है नेक्स्ट वाले है, नेक्स्ट है हमारा इंसर्ट। इंसर्ट मतलब क्या होता है? इंसर्ट करना मतलब कहीं पे कोई चीज डालना, ठीक है। इसका सबसे पहला ऑप्शन है सेल। जैसे हम काम करते रहे, हम चाहते हैं कि अमित के बाद इसके बाद जो है ना, एक सेल हमारा इंसर्ट हो, वो भी ब्लैंक, ठीक है। तो क्या करेंगे, इस पे क्लिक कर लीजिए, अमित पे क्लिक कर लीजिए और इंसर्ट पे जाइए और इंसर्ट सेल पे क्लिक कीजिए। तो देखिएगा यहाँ पे एक हो गया ना, एक सेल इंसर्ट हो गया। वापस देखिए, अमित पे क्लिक किया हमने, इंसर्ट पे गए, इंसर्ट सेल पे सिर्फ क्लिक कीजिए तो एक सेल इंसर्ट हो गया। यस कोई दिक्कत? अब इसमें जो डाटा चाहिए उसको टाइप कर लीजिए, उसका मान लिया मार्क्स देना है तो मार्क्स दे दीजिए, ठीक है। हम फिर से चाहते हैं, मान लिया दिलीप, हम चाहते हैं दिलीप के ऊपर जो है सेल इंसर्ट करने का एक और तरीका होता है। इस पर राइट क्लिक कर लीजिए, ठीक है, और इंसर्ट यहाँ पे दे रहा है ना, ठीक है। टेबल कॉलम एबव, टेबल रो एबव, सॉरी रो को इंसर्ट कर दीजिए तो इसके ऊपर में इंसर्ट हो गया। यस मान लिया सूरज के ऊपर इंसर्ट करना है तो राइट क्लिक कीजिए, ठीक है, इंसर्ट पे जाइए और टेबल रो एबव पे क्लिक कीजिए तो एक और यहाँ पे रो इंसर्ट हो गया, ठीक है। कॉलम इंसर्ट करना हो, ठीक है, मान लिया यहाँ पे हमने क्लिक किया और चाहते हैं एक और कॉलम इंसर्ट करें तो राइट क्लिक कीजिए, इंसर्ट पे जाइए और टेबल कॉलम टू द लेफ्ट, तो ये हमारा राइट है और ये वाला हमारा लेफ्ट है, ठीक है। तो लेफ्ट में इंसर्ट करेंगे तो लेफ्ट में एक कॉलम और इंसर्ट हो गया, यस ठीक है। अब इसके चाहते हैं इसके राइट में इंसर्ट हो तो राइट क्लिक कीजिए, इंसर्ट पे जाइए और एक सेकेंड इस पे क्लिक कीजिए, इंसर्ट और राइट, ठीक है। तो एक राइट में एक कॉलम और इंसर्ट हो गया ना, ठीक है। बाकी बॉर्डर देना है बॉर्डर दे सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? मान लिया नाम के साथ रोल नंबर चाहिए, है ना, या उसका मोबाइल नंबर चाहिए तो हम दोबारा उसको इंसर्ट करके काम कर सकते हैं, ठीक है। ये काम यहाँ से भी कर सकते हैं। देखिए इसको सेलेक्ट कर लीजिए या इसको सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक कीजिए और कुछ नहीं बस इंसर्ट कीजिए, आसानी से हो जा रहा है, उतना करने का ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक इंसर्ट हो रहा है ना। मान लिया रो हमको इंसर्ट करना है तो बस इसको यहाँ से टोटल सेलेक्ट कीजिए और कुछ नहीं बस इंसर्ट कीजिए, हो रहा है ना इंसर्ट। कोई दिक्कत? ये कर सकते हैं आसानी से आप।
बाकी बॉर्डर करना है तो टोटल को सेलेक्ट कर लीजिए और बॉर्डर में ले आइए। अब यहाँ पे रोल नंबर, एड्रेस या कॉन्टैक्ट डिटेल, क्या वाला, ये वाला, इसको मान लिया हम डिलीट कर लेते हैं सबको, ठीक है। राइट क्लिक करेंगे, डिलीट करेंगे, सारे के सारे डिलीट हो गया ना। अब हम चाहते हैं कि इसके बीच में एक कॉलम हमारा इंसर्ट हो, तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए ऊपर से, ठीक है। ऊपर से सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए और इंसर्ट पे क्लिक कीजिए। हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, अगर ऊपर सेलेक्ट नहीं करेंगे, जितना में हम नहीं करेंगे तो नहीं, विदाउट सिलेक्शन नहीं कर सकते हैं आप। और इससे और बड़ा करना है, किससे बड़ा इससे और बड़ा करना है, मतलब इसी जगह को और खींचना। तो इसको यहाँ से पकड़ के और ऐसे ले आइए, ठीक है। कॉलम में एक नहीं ऐसा 2-3 ऐसे और आ सकता है। अगर ये 3 कॉलम है, तीनों को पूरा सेलेक्ट करके वहाँ करेंगे तीनों को सेलेक्ट करके तो 3 इंसर्ट होगा। तो हो जाएगा। हाँ, हम जैसे आपको दिखाते हैं, एक इंसर्ट है हमारा, एक और इंसर्ट करते हैं, एक और इंसर्ट करते हैं, ठीक है। दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए इसको बॉर्डर में ले लेते हैं, है ना। और तीनों को सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पे यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए, सेलेक्ट करके राइट क्लिक कीजिए और इंसर्ट कीजिए। तो 3 मतलब जितना हमारा सिलेक्शन होगा उतना कॉलम इंसर्ट होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 रो है तो ये दोनों को क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे जब इंसर्ट करेंगे तो 2 रो और इंसर्ट हो जाएगा। मान लीजिए चारों को सेलेक्ट कर लें, ठीक है, चारों को सेलेक्ट कर लें और यहाँ पे क्या करें, इंसर्ट करें, तो चारों यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत मतलब जितना हमारा सिलेक्शन होगा उतना इंसर्शन होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसमें और बहुत सारे, जैसे इंसर्ट सीट रो, सीट कॉलम, तो रो कॉलम ये समझ गया ना, इतना ही रहने दीजिए, ठीक है, क्योंकि ये इसमें बहुत सारा हो गया है।